नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम भाईंदर पश्चिम के एक उद्यान में खड़े हैं और सवेरे के 6:30 बजे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से योग में लीन होकर कुछ लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा कर रहे हैं। तो मेरे पीछे यहाँ देखिए किस तरह से लोग सवेरे इस उद्यान में मॉर्निंग वॉक का आनंद ले रहे हैं। आज के युग में भागती दौड़ती ज़िंदगी में आपको स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए योग और व्यायाम की बहुत ज़रूरत है और इस योग और व्यायाम से आप अपनी कई बीमारियों से निजात पा सकते हैं। जिस तरह से आज के युग में लोगों को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और आर्थराइटिस की बीमारियों ने घेर रखा है, उससे निजात पाना है तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना है, योग व्यायाम का सहारा लेना है, तभी आप चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रह सकते हैं। आने वाली पीढ़ी को भी संदेश दे सकते हैं। आइए हम आपको आज ऐसे ही एक योग गुरु से बातचीत कराएंगे। भाईंदर के 5 से 6 हज़ार लोगों को योग साधना सिखाई हुई है और इस योग से योग साधना ही नहीं सिखाई, इस योग से कई गंभीर जो लोग ग्रस्त थे उनको उनकी बीमारियों से निजात दिलाई है। आइए उनसे बातचीत करते हैं किस तरह से वो इस पूरे योग और व्यायाम के बारे में मीरा भाईंदर के वासियों को संदेश देंगे। तो सबसे पहले देखिए, शशि शर्मा जी हैं और आए हैं, ये योग कर रहे थे, हम लोग तो आ गए और इन्होंने देखा और बहुत एक अच्छे पत्रकार हैं और बरसों से यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं जानता हूँ इनको। और इन्होंने कहा कि गुरुजी हम आज चाहते हैं कि कुछ भाईंदर वासियों के लिए संदेश दीजिए और योग के माध्यम से आप फ्री सेवा इतने दिनों से दे रहे हैं, वो मुझे जानते भी हैं। बोले आप इतने वर्षों से सेवा दे रहे हैं, इसलिए आए हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से हम शर्मा जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज देश को अच्छे और ईमानदार राष्ट्र भक्तों की ज़रूरत है। देश का माहौल बिगड़ रहा है, तो मैं ये चाहूँगा, मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूँ, ये भी आपको बता दूँ ना, दे रहा हूँ, समझ जाइएगा कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। मानवता के लिए जीना है। राष्ट्र धर्म, सबसे पहले राष्ट्र धर्म, देश, उसके बाद फिर अपने को जोड़ना चाहिए। और अगर अपने को आप स्वस्थ रखेंगे, ठीक रखेंगे, तो आपका परिवार स्वस्थ होगा और आपका परिवार स्वस्थ होगा तो आपका अड़ोस पड़ोस स्वस्थ होगा, आपका अड़ोस पड़ोस स्वस्थ होगा तो आपका जिस क्षेत्र में रहते हैं तो भाईंदरवासी पूरे स्वस्थ होंगे और भाईंदरवासी स्वस्थ होंगे तो इसी तरह से हमारा देश, जिला, राष्ट्र सब पूरा स्वस्थ हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पैसा मेडिकल का हमारे देश का खर्च होता है दवाइयों में। किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर योग प्राणायाम आप करिए ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हॉस्पिटलों में कोरोना काल में आपने देखा होगा कि योग प्राणायाम कराए जाने लग, पूरा दुनिया योग प्राणायाम के पीछे लग गई है, सब कर रहे हैं। तो हम सबको जागरूक करना है, ये जन जागृति करनी है। हम सबके बीच श्री सुरेश जी खंडेलवाल जो नगर सेवक हैं यहाँ के, और इनके ही सहयोग से आज जो कुछ भी यहाँ सेवा फ्री मिल रही है, प्रशासन का भी पूरा सहयोग मुझे मिला है। ये जोरदार तालियों के साथ हमारे नगर सेवक बहुत अच्छे मौके पर आ गए हैं। सर हमारे बीच योग गुरु जी हैं और इन्होंने मीरा भाईंदर वासियों को संदेश दिया है और हम चाहेंगे हमारे माध्यम से भी मीरा भाईंदर के वासियों को संदेश दें। मेरा जहाँ तक ये मानना है, अभी आपको छोटा सा 2 प्रयोग करवाया है, उससे आप अनुभव ले सकते हैं कि आपको योग प्राणायाम से आपके शरीर के अंदर जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट है वो बनता है। जैसे आपके दिमाग से 125 तरह के रसायन बनते हैं, लीवर से 500 तरह के रसायन बनते हैं और जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तभी शरीर बनाती है। आप जैसे अपने घरों में स्टोरेज का रखते हैं साल भर के खाने पीने का सामान, उसी तरह से लीवर स्टोरेज का भी काम करता है। जो कुछ भी चाहिए वो स्टोर कर लेता है और जब ज़रूरत होती है तब बनता है। जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन अगर बॉडी में कम होए तो भी उसमें स्टोरेज रहता है और ज़रूरत होती है बॉडी को, जब एनर्जी की इंसुलिन की ज़रूरत होती है तो वो उसको रस उसमें से निकलता है। तो योग प्राणायाम अगर आप करते हैं तो हम सभी स्वस्थ होंगे और हमारा
मेरा भाईंदर स्वस्थ होगा, हमारा राष्ट्र, हमारा भारत देश स्वस्थ होगा। इसलिए आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ज़रूर अपने हर सोसाइटियों में, हर बिल्डिंगों में इसका प्रचार प्रसार करिए। सहयोग मेरे तरफ से आपको फ्री मिल रहा है पिछले 7 वर्षों से, और ये मिलता रहेगा। हमारे पास बहुत सारे योग शिक्षक हैं जो कि सब लाइन में हमने इनको बिठा रखा है। आप लोगों को इंट्रोडक्शन एक एक का दिलाऊंगा। अभी मैं आपको बताया कि शुगर की दवाइयाँ बंद हो सकती हैं, थायराइड की दवाइयाँ बंद हो सकती हैं, और उसको प्रूफ करके भी मैं दिखा सकता हूँ मेडिकली। हमारे पास उसके रिजल्ट्स भी हैं, आप उसको महसूस कर पाएंगे। हमारे बीच स्थानीय नगर सेवक सुरेश खंडेलवाल जी हैं। इन्हीं की प्रेरणा से इस उद्यान की, ये आज जो उद्यान देख रहे हैं आप, इन्हीं की प्रेरणा थी, इन्हीं की मेहनत है जो इतना विशाल उद्यान बना है। आइए इनसे जानते हैं। देखिए शशि जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज आपने यहाँ पर इस माध्यम से लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे गुरुजी को, जिन्होंने आज से 7 वर्ष पहले यहाँ पे सभी को योग की शिक्षा देना फ्री में शुरू किया था। उनके साथ में सारे शिक्षक जो लाइन से बैठे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा सबकी ओर से कि आप इतना सुबह सुबह आके सबको यहाँ पर योग के माध्यम से सबको स्वस्थ रखने की पूरी यहाँ पर उनको सब सिखाते हैं। यहाँ पर आप सुबह आकर 7 वर्ष पहले जब शुरू किया था तो सामने जगह कम पड़ती थी। गुरुजी के माध्यम से हमने फिर यहाँ पर ये जगह, और आप देख रहे हैं सब ये भी जगह कम पड़ रही है। मैं आपको एक ही कहना चाहूँगा कि इस कोरोना के काल में जहाँ पे मंदिर बंद थे, जहाँ पे सब हार चुके थे, सिर्फ एक योग ही एक ऐसा माध्यम था जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने इस योग के माध्यम से अपने आप को संभाल के रखा। डॉक्टर खुद भी ये कहते थे कि जो योग जो करते हैं या जो स्वस्थ हैं उनको कोरोना कुछ नहीं कर सकता, और बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। मैं तो गुरुजी के माध्यम से हमारे पूरे वार्ड में मैं सभी सोसाइटियों को ये आग्रह हमेशा करता आया हूँ और अभी भी कर रहा हूँ कि आपकी सोसाइटी में यदि आप सुबह सुबह आपको यदि जो भी लोगों को स्वस्थ रहने की कामना है, योग करना है, तो गुरुजी के शिक्षक वहाँ पे आकर मुफ्त में आपको वहाँ पे योग की शिक्षा देंगे। 1 महीने आप सभी को मुफ्त में वहाँ पर योग की शिक्षा देकर आपको पारंगत करेंगे, और आप रोज़ योग कीजिए ताकि आप स्वस्थ रहेंगे तो समाज स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा, राष्ट्र स्वस्थ रहेगा। सुरेश जी, आप ही की तरह कई नगर सेवक हैं, 90 से ज़्यादा नगर सेवक हैं मीरा भाईंदर में, उनको क्या संदेश देंगे आप? देखिए, मैं तो संदेश के तौर पे एक ही कहना चाहूँगा कि योग इसको पूरे विश्व ने माना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाता है, और योग की इस कला को पूरे विश्व ने माना है। तो आप भी मानिए, आप भी इसको समझिए, और योग के माध्यम से आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे, समाज भी और आपका पूरा वार्ड सबको स्वस्थ रखिए। और आप भी इस तरह के हर अपने वार्ड में इस तरह की मुहिम चलाइए कि सबसे पहले अपना शरीर है, यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो ही हम दिन भर अब स्फूर्ति से अच्छा काम कर पाएंगे, सबको स्वस्थ रख पाएंगे। तो मैं तो सभी को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि अपने इस व्यस्त जीवन में से थोड़ा सा समय निकालें, अपने खुद के लिए निकालें। यदि हम खुद स्वस्थ रहेंगे तो ही सब कुछ अपना काम आएगा, अपना पैसा काम आएगा, घर परिवार काम आएगा। लेकिन स्वस्थ नहीं रहेगा यदि मानव, तो कुछ भी काम नहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। देखिए कितने सुंदर शब्दों में संदेश दिया है इन्होंने। आइए हम यहाँ पे हमारे बीच कुछ लोग हैं जो इस योग से, जिन्होंने अपनी गंभीर बीमारियों से निजात पाई है, उनसे बातचीत करेंगे। 38 साल की सर्विस के बाद में मैं रिटायर हुआ, तो तब तक तो व्यस्तता में मेरा शरीर को ज़्यादा समय नहीं दे पाया। बाद में गुरुजी से संपर्क में आने के बाद में उस वक्त मेरे को डायबिटीज़ बहुत हाई हो गई थी। तो योग और प्राणायाम की वजह से मेरा अभी कोई मैं मेडिसिन नहीं लेता हूँ। प्राणायाम और नियमित रूप से करके और मैं एकदम स्वस्थ हूँ, और गुरुजी के सानिध्य से और मार्गदर्शन में सभी लोग स्वस्थ होके यही कामना करता हूँ कि भाईंदर में सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योग का फ़ायदा उठाएं। हमारे बीच एक महिला भी है, उनसे भी जानते हैं। मैं शुगर से व्यस्त थी, बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ गया था, मेरा चक्कर आता था, मैं खड़ा नहीं हो पाती थी। अभी 2 महीना पहले बहुत इतना चक्कर आता है कि दिन भर मैं सोते रहती थी और चलती थी तो लगता था कि अब गिर गई। अभी 1 महीना से मैं योगा सुबह में करने लगी। ऐसे तो योगा कर रही 6 साल 7 साल से, लेकिन शाम को करती थी, सुबह को नहीं। पहले मेरे अभी कैसे महसूस कर रहे हैं? अभी बहुत अच्छा है, अभी 113 आ गया। देखिए इनकी शुगर कितनी हाई रहती थी, 300
और आज नॉर्मल शुगर आ चुकी है 113। एक महीना पहले 300 था, अभी एक महीना अभी हुआ 16 तारीख को 113 आ गया। क्या कहेंगे गुरुजी के लिए आप? धन्यवाद कहूँगी, बहुत अच्छा से कराते हैं। 2017 जुलाई में मेरा वज़न था 130 किलो और थायराइड था मेरा, जो THS होना चाहिए हमारा 4। मैं 235 mg की दवाई लेती थी, आज की डेट में एक भी दवाई नहीं है। योग प्राणायाम से ही मैंने अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ किया है। मेरा हार्ट जो खुलते बंद होते समय प्रेस दब जाता था, जिसकी वजह से मुझे सांस छोड़ने में बहुत तकलीफ होती थी, वह प्रॉब्लम भी मेरी पूरी तरह से ठीक हुई है। 1 साल पहले रिसेंटली मेरा एक्सीडेंट हुआ था, इस हाथ में मेरी पूरे सब जॉइंट्स मेरे ख़राब है। ये यहाँ का एंकल मेरा पूरा गया हुआ है, इधर का एल्बो, इधर का शोल्डर, इधर का यहाँ, तीनों जगह, यहाँ प्लेट है, यहाँ प्लेट है, यहाँ रॉड है। 1 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, डॉक्टर ने 2 साल तक मैं हाथ नहीं उठा पाऊँगी बोला था। आज मैं सारे योग प्राणायाम अच्छी तरह से कर पा रही हूँ, सब गुरु जी की कृपा और योग प्राणायाम की शक्ति। 1 साल पहले जो रेगुलर मेरी चेकिंग रहती है, जो ब्लड टेस्टिंग, तो उसमें अचानक मतलब शुगर लेवल आ गई। फास्टिंग शुगर कुछ 220 थी और आफ्टर फूड 310 के आसपास थी। तो फिर मैं थोड़ा ये हो गया कि मेरे को तो कोई मेरे फैमिली में भी हिस्ट्री नहीं है ये शुगर हिस्ट्री। तो फिर मैंने गुरुजी का ये लिया, एडवाइस लिया, गुरुजी से मिला और गुरुजी ने मेरे को एडवाइस दी कि भाई आप मेडिसिन पे मत जाओ, आप योगा, प्राणायाम और खाने पीने का ध्यान करके ये होता है। और इन्होंने बहुत लोगों को अच्छा भी किया है। और इन्होंने डॉक्टर बाहेती का भी जिक्र किया कि भाई ये भी ये सब में अच्छे ये है। और मैं आपको बीच में रोकता हूँ, आपकी डॉटर भी मैंने सुना कि डॉक्टर है। मेरी डॉक्टर, तो वो क्या कहती थी आपको? नहीं, मेरे डॉक्टर BBS है और डॉक्टर है। तो उसने तो ये किया कि आप मेडिसिन चालू करो, है ना। उसने और मेरे फैमिली डॉक्टर है प्रशांत उपाध्याय, तो उन्होंने मतलब मेडिसिन करीब चालू भी कर दिया था। फिर मैंने वो मेडिसिन छोड़ा। बस गुरु जी का सपोर्ट लेके इनको मैं एक इम्प्रूव किया सब खाने पीने सब का। और मैं यूट्यूब में भी देखी क्या खाना चाहिए। तो किस तरह की डाइट आप वो इनको फॉलो करवाती थी और किस तरह की डाइट इनको दी जाती थी? ये फ्रूट्स तो खाते नहीं थे, मगर मेरे कहने से बाद में धीरे धीरे वो खाने लग गए। तो अभी आधा से 1 किलो तक रोज फ्रूट खाते हैं, सुबह 4 टाइप्स का फ्रूट्स। और खाने में क्या क्या दिया जाता था? अनाज में मिलेट्स चलता है, वो बाजरी और ये वो सब होता है ना, सब जवार और कोदो सामा, ये सब बनता है। देखिए किस तरह से इन्होंने बताया, आप योगा तो कीजिए, व्यायाम भी कीजिए, लेकिन साथ साथ में आपको अपने खान पान में भी आपको सावधानियां बरतनी है। आपको जो डेयरी प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट हैं, वो छोड़ने पड़ेंगे आपको, तभी आप इस शुगर पे कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने आपको सवेरे भी बताया था, हम यहाँ पे 6:30 बजे से हैं। यहाँ पे इस पूरे इतने बड़े विशाल उद्यान में योगा के 2 सेशन होते हैं। एक सेशन यहाँ पे होता है और एक ये मेरे पीछे यहाँ पर सेशन होता है। और यहाँ पर सवेरे सैकड़ों लोग आते हैं, सीखते हैं यहाँ योग गुरुजी से। और योग गुरुजी ने तकरीबन मीरा भाईंदर के 5 से 6 हज़ार लोगों को योग सिखाया है। और उनमें से कई लोग जो ऐसे हैं जो आज इंस्ट्रक्टर बन गए हैं, जो खुद एक योग गुरु बने हैं, जो तरह तरह की सोसाइटियों में जाके सिखाते हैं। हमारे बीच ये सारे योग गुरु खड़े हैं। मिश्रा जी से 2 शब्द जानते हैं, क्या संदेश देंगे ये? करो योग, रहो निरोग। मिश्रा जी सामने देख के बोलिएगा जोर से। करो योग, रहो निरोग। देखिए इनका एक ही नारा रहता है, हमने कई बार इनसे कहा तो एक ही नारा रहता है, करो योग, रहो निरोग। स्वस्थ रहिए, खुश योग करिए, स्वस्थ रहो। तो हमारा संदेश है हमारे माध्यम से मीरा भाईंदर वासियों को, अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो रोजाना अपने इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, और समय का आप सदुपयोग कीजिए। और समय का सदुपयोग अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए, निरोग रहने के लिए योगा कीजिए, व्यायाम कीजिए, तभी आप स्वस्थ रह सकते हो। आप स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे तो देश स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, और आपका परिसर भी स्वस्थ रहेगा। और आपके आसपास के परिसर के लोगों को भी आप यही संदेश दीजिए,
आज की ज़िंदगी में योगा बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन आलोक कुमार के साथ शशि शर्मा।